हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं पवन सर अपने पीवीआर और ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से आप लोग का वेलकम करता हूं। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि हमारे किशोर सर और विकी सर बहुत जल्द आप लोग को क्रैश कोर्स लाने वाले हैं और बहुत जल्दी आप लोग के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके लिए लाइव क्लास चलाएँगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए लोग कि कब से हम शुरू करवाएं। कमेंट बॉक्स में बताइए और तुरंत हम आप लोग को किशोर सर और विकी सर आप लोग के लिए लाइव क्लास लाएंगे, जो मैराथन क्लास होगा, जिसमें आप लोग के सारे जो क्वेश्चन होंगे ना उसमें क्लियर कर दिए जाएंगे। क्योंकि अब हम लोग लेके चल रहे हैं मिशन 2026 और हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल बच्चों को निःशुल्क में लाइव क्लास देकर अच्छा से अच्छा मार्क्स आए और बच्चे हम लोग को वीडियो को पसंद आए, इतना तो जरूर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12 का सेकंड चैप्टर प्रो सेक्शन का भारत इज़ माई होम, जिसको लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब लिखा क्या है, वह एक भाषण है। जिस प्रकार से फर्स्ट चैप्टर आप लोग को मैंने पढ़ाया था समरी का, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का तो बताया था, वो एस्से है। यह जो है यह एक स्पीच है। क्या है बाबू? स्पीच है। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जब वो प्रेसिडेंट का क्या ले रहे थे, ओथ ले रहे थे, तो ओथ लेने के टाइम में जो भाषण दिया था उसी का अंश इसमें क्या किया गया हुआ है, दिया गया। तो भाषण का एक अंश है। तो आगे मैं आप लोग को बताना शुरू करता हूँ। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड अगर आप लोग को प्रॉब्लम होगा तुरंत कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं आप लोग को क्या करते चलूँगा, बताते चलूँगा, एक एक वर्ड भी उसका हिंदी में बता दूँगा। चलिए, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर। इसको किसने लिखा है बाबू? डॉक्टर जाकिर हुसैन। किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब देखिए, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम इज अ रिमार्केबल स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन एट द टाइम ऑफ टेकिंग ओथ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर हुआ? ये जो भारत इज माई होम है क्या, तो यह एक रिमार्केबल, जो आगे भी बताया था मैंने, अनूठा, सबसे अच्छा। स्पीच मतलब होता है भाषण, डिलीवर मतलब यहाँ पर भाषण देना या दिया, वही भाषण दिया, डिलीवर बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। किसके द्वारा यह भाषण दिया गया है बाबू? भारत में हो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। एट द टाइम ऑफ द टेकिंग ओथ मतलब होता है शपथ। देखिए, जब हम लोग जीत कर जाते हैं, शपथ लेते हैं, कोई भी राजनेता होता है जीत कर जाता है, शपथ लेता है, तो जब वो प्रेसिडेंट का क्या कर रहे थे, शपथ ले रहे थे, तो उस टाइम में उन्होंने क्या किया था कि यह भाषण को दिया था। क्या चीज़ का प्रेथी ले रहे थे? उस ले रहे थे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का। क्या चीज़ का ले रहे थे? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति का जब वो शपथ ले रहे थे उस समय भाषण दिया हुआ था। हियर, यहाँ, इन दिस स्पीच, इस भाषण में, हियर यहाँ, इन दिस स्पीच, इस भाषण में, ही प्लेज्ड, वो प्रतिज्ञा लेते हैं, वह प्रतिज्ञा करते हैं। क्या करते हैं बाबू? प्रतिज्ञा करना, शपथ लेना। क्या करते हैं बाबू? प्रतिज्ञा या शपथ लेना बोले, हिमसेल्फ, खुद से। किससे प्रतिज्ञा? खुद से लेते हैं। टू सर्विस ऑफ द लॉयल्टी ऑफ इंडियाज कल्चर, बिल्कुल भारतीय सभ्यता संस्कृति का वो क्या करेंगे? बिल्कुल वफादारी के साथ सेवा करेंगे। क्या चीज़ के शपथ लिए हुए हैं? कि मैं भारतीय सभ्यता संस्कृति का क्या करूँगा? बिल्कुल वफादारी के साथ मैं क्या करूँगा? उसका सेवा करूँगा। आगे वो लिखते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज़ वेरी ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ इंडिया for their faith in him to elect the head of the nation। आप लोग को मालूम है कि किसी भी देश का हेड क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है बाबू? प्रेसिडेंट होता है। देखो प्यार से मैं आप लोग को एक एक लाइन का हिंदी बताते चलूँगा, जहाँ भी कहीं दिक्कत होगा आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज़ वेरी ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो भारतीय लोगों के क्या है? काफ़ी आभारी हैं। किस लिए आभारी हैं? फॉर देयर फेथ, वो उनके विश्वास के लिए, इन हिम टू इलेक्ट द हेड ऑफ द नेशन, कि उन्होंने क्या किया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को अपने देश का मुखिया चुना हुआ है, हेड चुना हुआ है। इसके लिए वो क्या है? काफ़ी आभारी हैं। ही ऑल्सो रिमेंबर डॉक्टर राधा कृष्णन ऑन दिस ओकेजन एंड प्राइसेस हिम फॉर ब्रिंगिंग ए लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ द नॉलेज। कह रहे हैं कि ही ऑल्सो
रिमेंबर, वो क्या करते हैं, याद करते हैं किसको, डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। इससे पहले जो थे जो इनसे पहले जो हमारे जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन थे। तो ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर, एंड प्राइजेज, इस अवसर पर उनकी क्या करते हैं कि प्रशंसा करते हैं, किस चीज़ के लिए, हिम टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ एजुकेशन। आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे, एक टीचर थे। तो देखो बाबू, जो जिसके पास होता है ना, उसी क्षेत्र को लेकर वो उसी चीज़ को अपना हथियार बनाकर आगे बढ़ता है। याद रखिएगा, जो जिस क्षेत्र का होगा उसी क्षेत्र को लेकर आगे चलकर उसी को हथियार बनाएगा और उसी से वो अपने आप को सुधार करने की कोशिश करेगा। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो एक टीचर थे। तो प्रेसिडेंसी में क्या लाए थे, शिक्षा लाए थे। क्या लाए थे, शिक्षा लाए थे। तो उसी को वो प्रशंसा करते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या करते हैं, कहते हैं, थोड़ा सा स्लाइड को क्या कर रहे हैं, हम ऊपर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा लोग। ओकेजन एंड प्राइजेज हिम टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज। धन लाए है क्या चीज़ का, ज्ञान का। क्या लाए है, लॉट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा लाए हैं। क्या लाए हैं बाबू, शिक्षा लाए हैं। और वेल्थ, वेल्थ मतलब धन होता है क्या चीज़ का, ज्ञान का। बोले ना कि जो जिस व्यक्ति के पास रहेगा वही आपको देगा और वही उसके लिए मुनिवान होगा और उसी से आपको क्या करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। आगे देखते हैं। Dr. Zakir Hussain in this speech says that Dr. Zakir Hussain डॉक्टर जाकिर हुसैन इन दिस स्पीच, इस भाषण में कहते हैं कि एजुकेशन इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट विच कैन डेवलप अ मैन। देखिए, इस भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कह रहे हैं कि देखिए, एजुकेशन, शिक्षा जो है बाबू, शिक्षा एक ऐसा यंत्र है। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, यंत्र। क्या होता है बाबू, यंत्र। यह एक ऐसा यंत्र है विच जो ही कैन डेवलप अ मैन, जो मानव को क्या करता है, डेवलप करता है, विकसित करता है, आगे बढ़ाता है। शिक्षा ही एक ऐसा क्या है, आपने बहुत सारे यूट्यूबर को, बहुत सारे शिक्षकों को ये सुना होगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो क्या करता है, दहाड़ता है। तो कहने का मतलब कि वो बता रहे हैं यहाँ पर कि शिक्षा एक ऐसा यंत्र होता है जो मानव समाज को, मानव को क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, आगे बढ़े। स्टेट एंड नेशन, तो मानव को आगे बढ़ाता ही है। मानव आगे बढ़ेगा तो उसका राज्य आगे बढ़ेगा, उसका देश आगे बढ़ेगा। बोले ना कि जो जो चीज़ लाएगा उसी से उस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। ही प्रोमाइसेस टू मेंटेन बाय पास्ट ग्लोरी ऑफ द नेशन विथ ऑल हिज पावर एंड कैपेबिलिटी। ध्यान दीजिएगा बाबू, ही प्रोमाइजेस टू मेंटेन बाय पास्ट ग्लोरी ऑफ द नेशन विद ऑल हिज पावर एंड कैपेबिलिटी। डॉक्टर कैपेबिलिटी, देखिए वो प्रोमिस करते हैं, जब हम लोग शपथ लेते हैं तो प्रोमिस करते हैं ना, वो प्रोमिस क्या चीज़ का करते हैं कि विथ ऑल हिज पावर एंड ही प्रोमिस टू मेंटेन बाय द पास्ट ग्लोरी। यानी कि देखो, मैंने इससे पहले जो आप लोग को पढ़ाया हुआ था इस चैप्टर में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, तो बताए थे ना कि हम लोग पुराने समय को लेकर चलते हैं। हम लोग समय के साथ बदलने वाले नहीं हैं। समय के साथ बदलने वाले किस मैटर में नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हम डायनासोर की तरह हैं, बिल्कुल ना चेंज होंगे। हम उन चीज़ों को नहीं फॉलो करते हैं जो मानव जीवन के लिए हानिकारक हो, जो मानव सभ्यता के लिए हानिकारक हो। तो वही बात को बोलते हैं कि वो प्रॉमिस करते हैं कि वो पास्ट ग्लोरी की, जो पिछली जो हमारी ग्लोरी है, जो हमारी भव्यता है, सुंदरता है, उसको लेकर चलेंगे ऑफ द नेशन विथ ऑल हिज पावर, जितनी उनकी शक्ति होगी, कैपेबिलिटी, क्षमता होगा। पावर मतलब शक्ति, कैपेबिलिटी मतलब क्षमता। क्या होता है बाबू, क्षमता के अनुसार। डॉक्टर जाकिर हुसैन फर्दर सेज, फर्दर मतलब होता है आगे। क्या होता है बाबू, आगे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन से फर्दर सेज दैट, आगे कहते हैं कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। क्या होता है बाबू, भेदभाव। वो आगे कहते हैं कि there should be no discrimination against anyone in the name of color, रंग, कास्ट, जाति, क्रीड, पंथ, रिलीजन, धर्म एंड लैंग्वेज, मतलब भाषा। क्या चीज़ को लेकर मतलब नहीं होनी चाहिए, क्या भेदभाव नहीं होने चाहिए। तो आगे वो बोल रहे हैं कि आगे वो कहते हैं कि जाति, रंग, पंथ, धर्म, भाषा को लेकर लोगों के बीच क्या होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होनी चाहिए।
आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए लो। He inspired the people to cultivate moral values with his sincere works for its social, economic and moral development. याद रखिएगा, he inspired, वो प्रभावित है, इंस्पायर्ड है द पीपुल टू कल्टिवेट मोरल वैल्यूज विद द सिंसियर वर्क फॉर हिज सोशल, इकोनॉमिक एंड मोरल डेवलपमेंट। क्या चीज़ से कि देखिए भारतीय सभ्यता के क्या कमाया है दुनिया में, क्या किया है आपने, तो वो उनका क्या चीज़ का कल्टिवेट किया है, तो मोरल वैल्यूज़ जो आपकी नैतिकता है, विद द सिंसियर वर्क फॉर इट्स सोशल, इकोनॉमिक, जो सिंसियर तौर पर एकदम बिल्कुल क्या किए हैं, वर्क किए हुए हैं, इकोनॉमिक एंड मोरल डेवलपमेंट, और जो नैतिकता का जो विकास किया हुआ है। एट लास्ट, और अंत में डॉक्टर जाकिर हुसैन से दैट, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि आवर स्टेट, हमारा राज्य, विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। आगे डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि जो हमारा देश है वह क्या है, यह एक मतलब कि स्टेट विल नॉट बी ए जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, यह एक संगठन नहीं है ऑफ क्या चीज़ का, शक्ति का, बल्कि मोरल एथि ऑर्गेनाइजेशन, ये एक नैतिकता का संगठन है। ही असीव, यह आश्वस्त करना चाहते हैं द पीपुल टू सर्व द नेशन विथ कोर ऑफ हिज हार्ट, वह लोगों को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि मैं लोगों का सेवा बिल्कुल अपने दिल के अंतरात्मा से क्या करते रहूँगा। तो कैसा लगा मुझे कैसा लगा आप लोग को मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ अवश्य कीजिएगा। और मैं इसके बाद इन दोनों ये जो भारत माई होम है इसका ऑब्जेक्टिव और इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का तो ऑब्जेक्टिव डाला ही जा चुका है, आप लोगों को क्या कर दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद मैं तुरंत आप लोग को लेकर ले आऊँगा चैप्टर 3 द पिंच ऑफ एस्नूफ, पिंच ऑफ एस्नूफ का भी लेकर आऊँगा समरी। और मैं फिर बता दूं कि मेरे YouTube चैनल से बहुत जल्द मिशन 2026 शुरू होने वाला है, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को प्रेरित करें कि हम लोग के छपरा ज़िला में पहली बार ऐसा हुआ है कि कुछ हम लोग छोटे मोटे टीचर विद्यार्थियों के लिए इतना अच्छा व्यवस्था लेके आए हैं इस ग्रामीण क्षेत्र में। तो आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और धन्यवाद।